देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ बहादुरगढ़ में कुछ लोग ना लैंड ग्रैबर के नाम से बड़े मशहूर हैं। और इन लोगों का काम क्या है कि सरकारी जमीनें हथियाने का काम है। और हम लोगों ने सदा ही ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है। तो इसलिए इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि भाई नफे सिंह का परिवार क्यों ऐसे लैंड ग्रैबर्स को टारगेट करता है, क्यों उनके खिलाफ बोलता है। जिस 1200 गज के प्लॉट का ये महाशय जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी मुझे अभी पता लगा है कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कोई बुजुर्ग है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो बेसिकली 2004 में हमारी सरकार चली गई थी। 2004 के बाद हमारी सरकार नहीं आई। और ना नफे सिंह राठी जी एमएलए रहे यहाँ पे। 2004 के बाद यही वो लोग हैं जिन्होंने शहीद भगत सिंह पार्क का फ्रंट घेरने की कोशिश की थी। बकायदा दुकानों का इन लोगों ने नक्शा बना लिया था। ये लोग जो आम लोगों को के हितों में काम आने वाली जमीनें हैं, ऐसी जमीनों पे नजर रखते हैं। और जिस केस के बारे में ये महाशय जिक्रा कर रहे हैं, मैं उस केस के बारे में भी थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगा। दो लोग सरकारी जमीन को लेके केस डालते हैं। वो जमीन की मलकियत इनकी नहीं थी। उस जमीन को लेकर कोर्ट में केस डाला जाता है और एक दूसरे के का आपस में झगड़ा दिखाया जाता है। एक कहता है मेरी जमीन है, दूसरा कहता है मेरी जमीन है। जबकि हकीकत में ना पहले की जमीन होती ना दूसरे की जमीन होती। हकीकत में जमीन होती है समाज की और नगर परिषद की जमीन होती है। तो एक जो पहला जो शख्स है, हालांकि ये हिस्सेदार होते हैं आपस में, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता और उसको एक्स पार्टी करके फैसला हो जाता है। क्योंकि कोर्ट को तो ये नहीं पता ना ये एक्चुअल में जमीन किसकी है। कोर्ट को झूठे तरीके से ये बताया जाता है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन जिस जिस पुश्तैनी जमीन का जिक्र किया जाता है, वो जमीन एक्चुअल में सारे जटवाड़े 8 पाने की जमीन होती है। या एक कृष्ण श्री कृष्ण और करण सिंह वगैरह की कोई जमीन होती है। उस केस को अपने नाम करवा के फिर वहां पे लोगों के पास जाया जाता है कि ये जमीन का केस मैं जीत गया हूं और या तो तुम पैसे दो या यहाँ से हट जाओ। तो ये लोग भूमाफिया है। और भूमाफिया मतलब राजपूत है। ये जिसका राज आएगा उसी के पास चले जाएंगे। जब कांग्रेस का राज आया था तो कांग्रेस के पास थे। जब बीजेपी का राज आया तो आपने देखा होगा आज बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये सीधा और स्पष्ट सा है कि मतलब जो भी लैंड ग्रैबर्स है ना, उनमें खलबली मची हुई है। कि क्योंकि इन लोगों ने बहुत सी कोशिश की है, झूठे मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर कराने की कोशिश की। उसमें ये लोग कामयाब हो गए सरकार के दबाव की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं तो न्याय तो है ना। न्यायालय माननीय अदालत ने हमारे साथ न्याय किया। एक नहीं 4 जगह सरकार ने मुंह की खाई है। पहली बात, मेरे भाई की पुलिस कस्टडी मांगी, वो उन लोगों को नहीं मिली। दूसरी बात, रिवीजन में गए, वहां पे रिजेक्ट हुई पुलिस की एप्लीकेशन। तीसरी बात, जितेंद्र को जमानत मिली। चौथी बात, नफे सिंह जी को अग्रिम जमानत मिली। 4 जगह अलग अलग माननीय न्यायालय में जाकर ये लोग मुंह की खाते हैं और फिर भी ये इनको शर्म नहीं आती। ये एक जो शीतला माता मंदिर के नाम से है, शीतला माता के नाम से जो जमीन है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके इस पे चैनल पे, पूरे बहादुरगढ़ में केवल एक खसरा नंबर ऐसा है जो जिसके चारों तरफ रास्ता लगता है। वो केवल बालोर चौक पे अगर आप गए होंगे, वहां पे है शीतला माता और अपना एक मडी बनी हुई है वहां पे। उसके चारों तरफ से रास्ता लगता है। और इस महाशय ने अभी रिसेंटली कब्जा किया है वहां पे। और कब्जा कब किया है? जब ये भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया उसके बाद कब्जा किया है। और अगर सरकार थोड़ी बहुत भी सरकार में शर्म बची हुई हो तो कम से कम भगवान के नाम पर, माता के नाम पर जो जमीन सरकार ने छोड़ रखी है, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में है, कम से कम उसको तो बचा लो। वैसे तो भाजपा वाले जगह जगह कब्जा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो भगवान के नाम पर जमीन रिवेन्यू रिकॉर्ड में छोड़ रखी है, माता के नाम पर जमीन रिवेन्यू रिकॉर्ड में छोड़ रखी है, उसको भी कब्जवाने में नगर परिषद के ये तथाकथित महानुभाव लगे हुए हैं। आपको पता भी होगा, जिसके कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज भाजपा का नेता है, उसके कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और उनका केवल एकमात्र ध्येय है किसी भी तरह नफे सिंह राठी के परिवार को बदनाम करने का।
हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है? इस भाषा से कोई पूछने वाला हो, ये जनता की जमीन है, लोगों की जमीन है, नगर परिषद की जमीन है, और बचाने के लिए हम लगे हुए हैं। हम, हमारे नाम तो कोई एक गज आना नहीं, लेकिन जनता की जो जमीन होगी, जैसे भगत सिंह पार्क के फ्रंट को ये कब्जाना चाहते थे, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, और आवाज उठाई थी तो उसकी सुनवाई हुई, इसलिए भगत सिंह पार्क आज अपनी स्थिति पे है। वरना हालात ये होती कि फ्रंट फ्रंट कब्जाने की पूरी साजिश कांग्रेस सरकार में रची गई थी एक बार। और अब हालात ये है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, पहले ये कांग्रेस में होकर रचा करते साजिश, अब बीजेपी में आकर साजिश रचे हैं। आपने देखा होगा बालोर मोड़ है, उस पर नई नई दुकान बढ़ाई है इन लोगों ने। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आपने देखा होगा बालोर मोड़ पे अभी दुकान बनी है ये, और ये वो जमीन है जो शीतला माता मंदिर के नाम जमीन है, चौगान माता के नाम पे जमीन है, और वहां पे कोई भी धार्मिक चीज तो बनाई जा सकती है, और जिसको लेकर वहां पे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उसमें और इनमें तकरार भी हुई थी। उसका शायद मुकदमा भी दर्ज हुआ होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। और जो आदमी पिछले 20 साल से नहीं बोला, वो आज अचानक बिल में से निकल के बोल रहा है। एक हमारे यहाँ देसी में कहावत है कि कुतिया के डड़ा खोए मार दो, रोएगी मारे बाढ़ आके। तो भाई ये लोग तो वो हैं कि इन लोगों को सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह नफे सिंह राठी के परिवार को बदनाम करो, किसी भी तरह उन पे अनाप शनाप आरोप लगाओ। लेकिन मैं इन लैंड ग्रैबर्स को एक ही बात कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे काले कारनामे हैं वे सारे जनता के सामने लाएंगे हम, क्योंकि असली न्याय तो जनता करेगी ना। इनको वो जो 25,000 वोट शहर में नगर परिषद में हमें मिली, वो सोने नहीं देती। रात को भी उठ जाए तो सुबह तक इन लोगों को नींद नहीं आती कि शहर में अगर 25,000 इनेलो की आ गई, तो जब गांव वाली वोट जुड़ेंगी तो क्या अलग होगा तुम्हारा। देखिए, जनता है, जनता जनार्दन है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। इनकी हर एक गलत बात को, हर एक नाजायज बात को जनता की अदालत में हम लेके जाएंगे। और कोई अतिशोक्ति नहीं है, हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत का परिणाम भी आपने देखा होगा। नगर परिषद में लगातार 25,000 वोट आई। आदरणीय आपने भाजपा वाले होम मिनिस्टर साहब भी पैदल पैदल घूम रहे थे हमारे वार्ड में, बुरी तरीके से बीजेपी को हराया उन लोगों ने। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे बहादुरगढ़ के बहादुर लोगों का, जिन्होंने भाजपा की न केवल कुनीति बल्कि भाजपा के हर षड्यंत्र को बुरी तरीके से हराया है। और ऐसे लोगों से न तो हमारे बड़े दबे कभी, ना हम दबेंगे। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूं कि तुम जो गलत काम कर रहे हो, इसकी सजा भगवान देगा तुम लोगों को। तुम जो ये जमीनें कब्जा रहे हो, इसके बारे में न केवल शिकायत करेंगे, मैं तो भाजपा सरकार को खुलेआम चुनौती देता हूं कि भाजपा के लोग, भाजपा के नेता भाजपा के ऑफिस में बैठते हैं और सरेआम जमीनें कब्जा रहे हैं। एक एक जमीन का खुलासा हम जल्दी समय आने पे करेंगे, क्योंकि 3-4 भाजपा के नेताओं का तो मुझे पता है, जिन्होंने नगर परिषद की जमीन कब्जा रखी है, किराया थोड़ी जगह का देते हैं, कब्जा ज्यादा रखी है। ये भी धीरे धीरे आप सभी के सामने आएगी। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खासकर मेरी उन भाइयों को भी यही निवेदन है, कृपया अपने कागज वागज ध्यान से देखें, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोगों ने गलत काम कर रखे हैं, जिस हिसाब से नगर परिषद की जमीनें लगातार उन लोगों ने कब्जा रखी है, तो ये सारी चीजें हम जनता के बीच में लेके आएंगे, ताकि लोगों को भी पता लगे कि ये भाजपा के बहरूपिये क्या क्या गुल खिला रहे हैं। बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिस जमीन पे इन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, वो भी जनता के सामने लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, कहने को तो जी मिलती है भाई, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाए ना हमारे खिलाफ, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट दिखाए। ये लोग इतने बड़े झूठे हैं। मैं तो ये एक ही बात कहता हूं, ये तो सारे इकट्ठे हो रखे हैं। अरे इनका इलाज तो जनता अपने आप करने लग रही है, और धीरे धीरे जो ये जो गलत काम कर रहे हैं उसका नतीजा इनके सामने आएगा। सर, आपकी इस लड़ाई में सोशल मीडिया ने आपका बहुत बहुत साथ दिया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मीडिया जो है इस देश का चौथा स्तंभ है। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलावा
अगर जो सोशल मीडिया और मीडिया अगर काम नहीं करेगा तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और न केवल मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया, बल्कि जो हमारा एक एक बात उन्होंने मीडिया ने सबके सामने रखी, उसके लिए तो जाहिर सी बात है मीडिया का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ही हैं हम लोग।